देखिए, सुधांशु जी ने जो कहा है वापस आ रहा हूं अनुराग जी। तथ्य रूप से बिल्कुल सही, तथ्यात्मक रूप से बिल्कुल सही कहा है। तमाम तरह के अंतर्विरोध विरोधाभास इंडिया गठबंधन में है, क्योंकि वो दलों का गठबंधन है, वो नेताओं का गठबंधन है। एनडीए जो है वो एक नेता आधारित गठबंधन है जिसके पीछे सब खड़े हैं। इंडिया गठबंधन जो है उसमें तमाम नेता और तमाम दल हैं जिनकी अपने अपने राज्यों में अपना अपना प्रभाव है, अपनी अपनी पकड़ है। इसलिए जाहिर है वहां तमाम तरह के अंतर्विरोध, अहम का टकराव, ये सारी चीजें हैं। लेकिन इसके बावजूद अब वो अगर पटना की बैठक और बेंगलोर की बैठक में मिले हैं और मुंबई में फिर मिलने जा रहे हैं, तो जाहिर है वो अपना संयोजक, अध्यक्ष, जो भी एक स्ट्रक्चर तैयार करना होगा वो करेंगे और सामने आएंगे अपना एजेंडा लेके, अपना विजन लेकर के। इसके लिए हमें प्रतीक्षा करनी पड़ेगी, क्योंकि बड़ी मुश्किल से तो बैठे हैं, बड़ी मुश्किल से एक साथ हुए हैं, बड़ी मुश्किल से आगे बढ़ रहे हैं। तो ये इतना आसान, स्मूथ नहीं है कि एक दिन में सारी चीजें तय हो जाए एक बार में। रही बात स्वामी प्रसाद मौर्य की, तो स्वामी प्रसाद मौर्य के बारे में मैं एक बात बता दूं कि सुधांशु जी तो बहुत हमारे मित्र भी हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य जब बीएसपी से बीजेपी में गए थे तब भी वो ऐसे ही बोलते थे। हिंदू देवी देवताओं के बारे में उनके बयान तब भी जग जाहिर, अंडर हैंड आ रहा है। वो मंत्री रहे उत्तर प्रदेश सरकार में, अब वो सपा में आ गए, फिर बोल रहे हैं। संजय निषाद मंत्री हैं योगी जी की सरकार में, उन्होंने भगवान राम के जन्म के बारे में जो टिप्पणी की है, पता नहीं कैसे बीजेपी और सुधांशु जी और हमारे सारे मित्र लोग या धर्माचार्य उसको सहन कर रहे हैं। तो ये भारतीय राजनीति का एक दोहरा चरित्र है कि जब आप इधर हैं तो बिल्कुल ठीक है, उधर हैं तो आप गलत हैं। ये दोनों हर तरफ लागू होता है। जब तक स्वामी प्रसाद मौर्य उधर थे तो यही उनके विपक्षी कहते थे, देखिए स्वामी प्रसाद मौर्य ने ये कहा, इस तरह बयान दिए, वो बीजेपी के साथ हैं। अब वो इधर आ गए तो ये बयान दे रहे हैं। तो ये भारतीय राजनीति का दोहरापन जो है पिछले कई वर्षों में हमारे सामने आया है। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि इंडिया गठबंधन को तय तो करना ही पड़ेगा कि उनका संयोजक कौन होगा, उनका अध्यक्ष कौन होगा, कौन कमान संभालेगा, कौन एकजुट करेगा। एक जिम्मेदारी तो देनी पड़ेगी, एक स्ट्रक्चर तो तैयार करना ही पड़ेगा। स्वामी जी, सुधांशु जी, विनोद जी ने बहुत शांति से अंडर हैंड दिया है आपको वापस। विनोद जी से मैं कहना चाहूंगा, मान्यवर, कब उन्होंने हमारी सरकार में रहते हुए कहा हिंदू धर्म एक धोखा है? कभी नहीं बोला। और मैं तो ये कहना चाहूंगा, आज की डेट में वो अखिलेश यादव जी जो कहते हैं मैं भगवान विष्णु की मूर्ति बनवाऊंगा सबसे बड़ी, वो अखिलेश यादव जी टीवी इंटरव्यू में बोल चुके हम तो भगवान कृष्ण के वंशज हैं। वो अखिलेश यादव जी जिन्होंने 2022 चुनाव से पहले भगवान परशुराम की मूर्ति का अनावरण किया अपनी पार्टी के ब्राह्मण सम्मेलन में। तो ये बताइए, और आज स्वामी प्रसाद मौर्य की जो हैसियत है सपा में, विनोद जी आप वरिष्ठ हैं, भाजपा में क्या हैसियत थी? तो क्या हैसियत थी? इसकी ये पसंगे वाली हैसियत भी तो नहीं थी। उनको इतना बड़ा स्टेचर दे रखा है। अब आप ये बताइए दोनों में से सच क्या है? ये तो मतलब वो जैसा कि वो दर्शन शास्त्र का प्रश्न होता था ना, ये स्वप्न सच है कि वो स्वप्न सच है। और स्वामी प्रसाद मौर्य तो इतने गजब हैं, जब तक भाजपा में रहे इनको कुछ गलत नजर नहीं आया। और उससे पहले बसपा में थे, विनोद जी याद करिए, उस बसपा में जो नारा था हाथी नहीं गणेश है, ब्रह्मा विष्णु महेश है, और ये नारा खड़े होकर लगवाते समय मंच पे बैठे रहते थे स्वामी प्रसाद मौर्य। जिस बसपा में नारा लगता था ब्राह्मण शंख बजाएगा हाथी बढ़ता जाएगा, 5 साल सत्ता की मलाई वहां लिए, यहां लिए, और उसके बाद जब कहे कि भाजपा सत्ता बाहर करवा देंगे और खुद अपना पर्सनल चुनाव हार गए।